a skill. It takes time to learn a skill. It's not about reading and memorizing. It's about developing a skill which takes time. टाइम सेट करो 3 घंटे का, जो आपको 3 घंटे में पेपर लिखना है। उसमें 4 ऐसे के टॉपिक्स होंगे, 2 आर्गुमेंट के, 2 रिपोर्ट के, 1 पैसिव कॉम्प्रिहेंशन और 1 मार्क के 25 क्वेश्चन ग्रामर। पेपर 2 का अपना कोई सिलेबस नहीं। पेपर 1 जो आप पढ़ते हो वही पेपर 2 का सिलेबस है। ये सारा एक ऐसे में करना है कि भाई सोशल एंगल भी थोड़ा आना चाहिए, कुछ इकोनॉमिकल एंगल भी आना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल एंगल होगा वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। यू वांट दीस 3 स्टार्स व्हाटएवर मे इट टेक्स, कुछ भी हो जाए मुझे ये 3 स्टार यहाँ चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। लेकिन पेपर 2 के बारे में हम आज ये बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। द थिंग इज दैट देयर आर मेनी or at least a good number those who have already started their preparation for CAPF, right? Those who really want to become officers, they are serious, they understand that they need some good amount of time to prepare paper 1, right? From whatever graduation backgrounds you are, but they know that it takes time to crack a gazetted class 1 exam like CAPF, so they have started already preparing. उन लोगों ने शुरू कर दिया है और पेपर 1 का प्रिपरेशन जो है वो एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। बात ये है कि पेपर 2 का क्या, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यस वी विल प्रिपेयर पेपर 1 पेपर 2, अभी एक बार पेपर 1 कर लेते हैं, वो हो जाएगा तो फिर पेपर 2 कर लेंगे। और फिर कभी कभी उनको लगते भी रहता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो उनको ये कश्मकश रहती है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट पेपर 2, कब पेपर 2 का प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई अरे जरूरी है तुरंत शुरू करो ये सब है, मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट पेपर 2 इज एक्चुअली इन दिस वेरी सेशन। तो मैंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अंत से, है ना। हम ये देखते हैं कि हमको क्या चाहिए एक्चुअली, ये सारा जो चल रहा है, ये सारा जो प्रिपरेशन है, क्या चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को वो 3 स्टार चाहिए, है ना, जो यहाँ आते हैं, राइट। तो ये जो वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो सारे लोग वो है, उन लोगों को दे वांट दिस 3 स्टार्स व्हाटएवर मे इट टेक्स, कुछ भी हो जाए मुझे ये 3 स्टार यहाँ चाहिए। ये वो सारे लोग, तो हमको चाहिए ये पक्का हो गया। हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सारे लोग यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये चाहिए, कुछ भी हो जाए, डन। अब देखते हैं रिवर्स जर्नी। मुझे चाहिए ये, इसके लिए क्या चाहिए, रैंक चाहिए, फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए, है ना। रैंक आएगी रिकमेंडेड लिस्ट में तभी तो ट्रेनिंग जाओगे, फिर वहां वो मिलेगा उसके बाद। तो हमको चाहिए रैंक। अच्छा, रैंक से पहले क्या होता है, इंटरव्यू। अच्छा, तो इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, ओके। अच्छा, तो फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे क्या, नहीं उसके पहले भी कुछ है, क्या है उसके पहले, उसके पहले फिर आपका मेडिकल और पेट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, राइट। तो उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर, उसके रिगार्डिंग अलग वीडियो आएगा जो, और वो वैसे भी वो क्वालिफाइंग है। यहाँ रैंक आने के लिए 2 चीज जिनके मार्क्स टोटल काउंट होते हैं वो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, है ना। हम सब जानते हैं कि टोटल जो स्कोर है उसमें रिटन एग्जाम का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब इंटरव्यू तो है ही, लेकिन इंटरव्यू आप कब जा पाओगे, जब आपने क्या क्लियर किया है, ऑब्वियसली फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया है, लेकिन उसके लिए आप कब एलिजिबल होगे, जब आप रिटन क्लियर करोगे। एंड दिस रिटन एग्जाम विच इज ऑन अ सिंगल डे, मॉर्निंग 2 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, सेम डे, एक ही दिन में सारा खेल खत्म, कोई स्टेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, एक दिन सुबह 2 घंटा पेपर 1, दोपहर में 2 घंटा पेपर 2। ये रिटन एग्जाम जो है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, लेकिन इनके लिए ये एक बार आपने दे दिया, बहुत समय है, मतलब ये लिखने के बाद ही आप विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन कम्युनिकेशन स्किल एंड स्टफ, राइट। लेकिन ये अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे नहीं, तो फिर ये तो दूर रह गया, और 3 स्टार तो फिर नहीं। तो ये क्या चीज है,
और इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले बस है आप और आपका प्रिपरेशन, है ना। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको वो 3 स्टार चाहिए, उसके लिए लिस्ट में नाम आना चाहिए, और उसके लिए रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू वाला स्टेज में हमको जाना है। इसके लिए समय मिलेगा बाद में, लेकिन अगर ये क्रैक नहीं होगा तो यहाँ जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें क्या आता है फिर? इवन दो यू नो इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिसेक्ट इट, राइट। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किस चीज का होगा? पेपर 1 और पेपर 2। अगर मैंने बहुत अच्छे से उस पर काम किया है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या हो गया है भाई, अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है। प्रिपरेशन अच्छा हुआ है तो रिटर्न अच्छा जाएगा, रिटर्न अच्छा जाएगा तो क्वालिफाइंग, फिजिकल, और उसके बाद इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स मिला के रैंक, रैंक के बाद नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दोस 3 स्टार्स। तो प्रिपरेशन में 2 चीजें चाहिए, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 के लिए मैं बस आपको एक हिंट देता हूँ। अभी रिसेंटली देयर इज अ वेरी गुड वीडियो व्हिच इज देयर ऑन ABKS यूट्यूब चैनल, इसका नाम है मास्टर स्ट्रेटजी 913, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दैट, यहाँ नीचे लिंक भी दिया होगा उसका, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि पेपर 1 के लिए क्या और कैसे करना है। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। और अभी देखिए हम लोगों का सवाल अभी भी वही है कि सही समय कौन सा है पेपर 2। अच्छा, तो कैसे डिसाइड करेंगे सही समय कौन सा है? तो वो तो डिसाइड होगा ये सोच के कि भाई पेपर 2 कितना गहरा है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स है, ताकि वो हमें पता चले। तो फिर हमको एक अंदाजा आ जाएगा कि भाई ये कंपोनेंट करने के लिए अगर ये रिक्वायरमेंट है तो उन रिक्वायरमेंट के लिए मैं कितना समय लूंगा, उससे डिसाइड होगा कि कब प्रिपरेशन शुरू करना है, ठीक है। और इसीलिए इस प्रिपरेशन का पेपर 2 वाला हिस्सा इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ मास्टर स्ट्रेटजी बाय नवीन सर, मास्टर स्ट्रेटजी 913, राइट। 9 मंथ्स की स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है। जस्ट यू कैन टाइप ऑन गूगल एंड यू कैन गेट दैट वीडियो, सो वॉच इट फॉर पेपर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2, ओके सर, अभी क्या होता है कि पेपर 2 के बारे में बात करें तो बताइए सिलेबस क्या है। ऐसा है, पेपर 2 इज नॉट डिफाइंड बाय इट्स सिलेबस, देयर इज अ सिलेबस, बट पेपर 2 इज डिफाइंड बाय, इट इज अंडरस्टूड बाय इट्स एग्जाम पैटर्न, है ना। क्या क्या आता है पेपर 2 के अंदर? पेपर 2 के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट ए से, राइट। उसके बाद आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी एंड ग्रामर। ये 6 क्वेश्चंस आपको पेपर 2 में आते हैं, और इस 6 क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन दिस 6 थिंग्स, अगर ये 6 चीजें आपने बहुत अच्छे से कर ली तो आपको पेपर 2 में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स मिला के रिटर्न क्वालिफाइड, इंटरव्यू, रैंक, 3 स्टार्स, राइट। सो व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, बिकॉज हमको जवाब चाहिए किस चीज का, सही समय कौन सा है। तो भाई अभी ये सारा करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। मुझे क्या लगता है कि कोई मुझे ये बोल सकता है कि सर ठीक है ना, ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग इतना टफ तो नहीं लगता, कुछ एकदम रॉकेट साइंस तो नहीं लगता है, कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि हर बंदे ने क्या करना चाहिए, उसको लगता है कि ओके पेपर 2 कर लेंगे, तो एक काम करो, तुरंत करो ना, प्रॉब्लम क्या है। एक पुराना PYQ ले लो, बैठो, पेन और पेपर ले लो और स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन पेपर। टाइम सेट करो 3 घंटे का, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर 2 लिखना है। उसमें 4 ऐसे के टॉपिक्स होंगे, 2 आर्ग्यूमेंट के, 2 रिपोर्ट के, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रहेंशन, और 1 मार्क के 25 क्वेश्चन ग्रामर। स्टार्ट राइटिंग, डोंट वरी अबाउट कि मेरा कंटेंट क्वालिटी आएगा कि नहीं, जो आता है वो तो लिख के देखो। जब आप लिखने बैठोगे और ये सोच के बैठोगे कि 3 घंटा मुझे ये लिखना है, पूरा करना है, मुझे लगता है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस सार्केस्टिकली, आई एम रियली टेलिंग यू टू डू दिस। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो पॉज करके ये करो, उसके बाद आगे वाला देखो, है ना। तो एक बार करके देखो एंड सी व्हाट यू फील। नॉट एवरीवन माइट गेट द सेम फीलिंग। किसी को लगेगा नहीं यार मैनेजेबल है, किसी को लगेगा कि बॉस मैं तो अलग ही सोच रहा था, किसी को लगेगा भाई तुम्हें तो ब्लैंक हो गया, कोई सोचेगा कि बात तो मैं बहुत करता हूँ उस टॉपिक के बारे में, मुझे पता भी था, लेकिन जब लिखने का समय आया तो कुछ और ही लिखे जा रहा था, और वो लिखते लिखते जो एक्चुअली मुझे बताना था वो लिख नहीं पाया, क्योंकि वर्ड लिमिट भी खत्म हो गई, टाइम भी खत्म हो गया। आपको रियलाइज तब होगा कि पेपर 2 है क्या। मुझे क्या लगता है कि वहां जाके जो करना है ना, वो एक बार करके देखो, देन यू रियलाइज कि ओके बॉस हल्के में नहीं लेना है इसको। अगर सिलेबस की बात करते हैं, अगर आपके दिमाग में वो सवाल आ रहा है, तो सिलेबस हम सब जानते हैं, अगर नहीं पता तो सुन लो। पेपर 2 का अपना कोई सिलेबस नहीं, पेपर 1 जो आप पढ़ते हो वही पेपर 2 का सिलेबस है।
है ना। पेपर वन में हम जो कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैथ्स छोड़ देंगे तो एवरीथिंग इज सिलेबस ऑफ पेपर टू। एनवायरमेंट है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। तो सिलेबस तो क्लियर है, ऑलरेडी पेपर वन पढ़ भी रहे हैं, तो सिलेबस पे काम ऑलरेडी चल रहा है। तो फिर क्या है पेपर टू में, फिर अगर सिलेबस तो हम कर रहे हैं तो फिर कहाँ इशू है? इशू है कि पेपर टू इज नॉट डिफाइंड बाय द सिलेबस, आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज डिफाइंड बाय स्किल्स। और स्किल में क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट एक ही स्किल है जो पेपर टू डिमांड करता है, और वो है राइटिंग स्किल, राइट। अब आदमी बोलेगा कि सर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी लिखा नहीं, हम लोग ग्रेजुएट है तो हम लोगों ने पेपर लिखे हैं, ऐसे भी लिख चुके हैं इसके पहले। ये जब मैं बोलता हूँ कि ये स्किल आता है, तो इसमें क्या क्या आता है देखिए। इसमें आता है सबसे पहले कंटेंट, है ना, जो आपको लिखना है, ऐसे हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, हर जगह आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब ये कंटेंट क्या है वो भी हम देखें, लेकिन देखो कि पकड़ लीजिए आपने टॉपिक ले लिया एंड यू स्टार्ट राइटिंग एंड यू एंड अप राइटिंग एंड यू फील लाइक मैंने लिख दिया 300 वर्ड्स, उसमें क्या है। लेकिन पकड़ लो आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई किसी और टॉपर का एक देखते हो, आपको लगता है बॉस लिखा तो मैंने भी उस टॉपिक के बारे में है, लेकिन जो टू द पॉइंट है, जो कवर जिस तरह से किया है, जिस तरह से वो इंप्रेसिव है, वैसा मेरा है नहीं। तो दूसरा मुद्दा आ जाता है रिलेवेंसी। जो लिखा है वो कैसे लगना चाहिए? रिलेवेंट लगना चाहिए, टू द पॉइंट लगना चाहिए, तभी तो मजा है। कंटेंट में और भी सारी बातें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। हम बात करें, फिर एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, हम बात कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं जवाब, सही समय कौन सा है। और उसके लिए हमने क्या किया, पेपर टू क्या है वो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो बड़ी हस्ती है, समझ तो देना पड़ेगा। तो कब से शुरू करना है, उसके लिए समझते हैं कि क्या क्या करना है आपको। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, वो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। वो कंटेंट टू द पॉइंट वाला आपको गिवन टाइम पीरियड में याद भी आना चाहिए और लिख के खत्म भी होना चाहिए। क्योंकि भाई समय तो 3 घंटे का है, 4 ऐसे, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर के सवाल लिखने हैं, तो एक ऐसे, अगर सिर्फ ऐसे की बात करें, ऐसे लिखने के लिए 20 मार्क का ऐसे 300 वर्ड्स में खत्म करने के लिए आपको मिलते हैं 18 मिनट, 18 मिनट्स मात्र। और सर ठीक है मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, स्टार्टिंग में आधा घंटा लगेगा, फिर 25 मिनट, फिर 20, फिर 18 में लिख दूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। इट इज नॉट इनफ, बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट वन ऐसे, यू हैव टू राइट 4 ऐसेज। और इसीलिए 3 घंटे में खत्म तो करना है, लेकिन बैक टू बैक ऐसे, उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट, कहानी खत्म नहीं हुई, 2 रिपोर्ट, कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी, ग्रामर, ये सब उस गिवन टाइम पीरियड में खत्म करने के लिए आपको चाहिए स्टैमिना, और उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस। आप एक बार करके तो देखो, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग फॉर 3 आवर्स, आफ्टर सर्टन टाइम आपका हाथ जो है पेन करेगा, आदत ही नहीं लिखने की। थोड़ा बहुत आपने एकेडमिक्स में लिखा होगा, बट नॉर्मली रीडिंग और राइटिंग की हैबिट्स हम लोगों की कम हो रही है। तो यू नीड दैट स्टैमिना, और हम लोगों को अपने मन का कुछ लिखना है ना, तो टॉपिक को रिलेवेंट सब कुछ लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे का अपना अलग फॉर्मेट है, रिपोर्ट का अपना अलग फॉर्मेट है, आर्गुमेंट का अपना अलग फॉर्मेट है ना, प्रेसी राइटिंग की डिमांड अलग है, कॉम्प्रहेंशन की डिमांड अलग है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है, ये चीजें डिमांड करता है पेपर टू। इसलिए मैंने कहा कि पेपर टू का सिलेबस उसको डिफाइन करता है, पेपर टू को डिफाइन करता है ये चीजें। अगर ये आपके पास है तो डूइंग रेडी। अब ये सारी चीजें हमको चाहिए, मतलब इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसमें से आपको ये तो समझ में आ गया, 3 घंटे में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ना ये जो कंटेंट है, तो लोग बच्चों को लगता है सर कंटेंट मतलब हाँ करंट अफेयर्स में भी पढ़ता हूँ, मुझे पता है कंटेंट, ठीक है। लेट्स सी कंटेंट में क्या आता है। अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, अभी हम ना एक 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 एक, एक उसको मतलब लिमिट करते जा रहे हैं, ठीक है ना, नैरो करते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले बात की पेपर टू की, पेपर टू में हमने बात की कि भाई ये सारा होता है, उसमें हमने देखा कि राइटिंग स्किल चाहिए, स्किल में कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट लिख पाना, और वो कंटेंट सिर्फ ऐसे का हम देख रहे हैं, आर्गुमेंट, रिपोर्ट का सब कुछ, फिर है ना, कुछ सिमिलैरिटीज भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट में क्या आता है, क्या क्या आता है। कंटेंट में आता है आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना, ऑब्वियसली। मैं तो बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, बहुत टफ मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, सिंपली कि भाई वो क्या चीज है, उसकी एक डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि एकदम टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि सर वो क्या चीज है, पता होना चाहिए आपको, तभी तो बोलेंगे उसको अच्छा कंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि उसका पास्ट क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, या वो चीज, या वो इशू, या वो इवेंट, या जो कुछ होगा प्रोसेस, उसके पहले क्या हुआ करता था, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको पता होना चाहिए कि अभी वो क्या चीज है, अभी उसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके इफेक्ट सोसाइटी पे क्या है, इंडिविजुअल पे क्या है, ओवरऑल
दुनिया में क्या दिख रहा है पता होना चाहिए आपको, है ना, ये सारा करंट में आए। उसके फिर कुछ सॉल्यूशंस है क्या, अगर वो कुछ प्रॉब्लम उसके रिलेटेड है, उसके कुछ इफेक्ट है जो खराब है या अच्छे है बुरे है जो भी है, उसके कुछ सॉल्यूशंस है क्या, सॉल्यूशंस में फिर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, गवर्नमेंट के सॉल्यूशन, एनजीओ के सॉल्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इतने में कंटेंट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, फिर क्या क्या आएगा, और उसमें अलग अलग डायमेंशन है। ये सारा एक ऐसे में करना है कि भाई सोशल एंगल भी थोड़ा आना चाहिए, कुछ इकोनॉमिकल एंगल भी आना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल एंगल होगा वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये सारा 300 वर्ड्स में और 18 मिनट में खत्म करना। तो अलग अलग डायमेंशन जो है वो भी कवर होंगी तो अच्छा इससे बनेगा। हम लोग ना बात कर रहे हैं कि स्कोरिंग होगा कि अच्छा स्कोर भी तो आना चाहिए, रैंक चाहिए तो स्कोर अच्छा चाहिए, है ना, डेटा हमको पता होना चाहिए, डेटा मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना, कि सर्वे है, कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिपोर्ट्स है, तो मैं वो लिख रहा हूँ वहाँ, है ना, मेरे 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 ओवरऑल जो मैं लिख रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए, तो डेटा फैक्ट होनी चाहिए आपको। ये सब करने के बाद भी आपका इसे अच्छा बनेगा, लेकिन फिर भी उसमें और कुछ प्लस चाहिए। ये प्लस क्या है, ये प्लस ना, ये आपका खुद का इनोवेशन होता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि उस एसे के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन कर रहे हो, कोई जजमेंट पास हुआ होगा उसको लिख रहे हो, कोई सिनेमा उसके रिगार्डिंग बनाया है उसको लिख रहे हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कोई एनजीओ है, कोई इंडिविजुअल है जो उस पर काम कर रहा है, कोई यूएन का कन्वेंशन है, तो उस वक्त ये लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उस वक्त याद आ और उस में पिरोना उसको, इट्स अ स्किल, इट टेक्स टाइम टू लर्न अ स्किल, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग एंड मेमोराइजिंग, इट्स अबाउट डेवलपिंग अ स्किल व्हिच टेक्स टाइम। स्किल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, दे टेक्स टाइम, राइट। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके कंटेंट में। और अगर इन सब को अगर देखते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, हमने स्किल्स के बारे में देखा, स्किल में हमने एक पार्ट लिया कंटेंट, अच्छा कंटेंट लिख पाना, अच्छा कंटेंट को अरेंज कर पाना, अच्छा कंटेंट में ये सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में उस वक्त आना और फिर मैं उसको एक्सप्रेस कर पाना, ये सारी चीजें अगर सोचते हैं। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ सर कंटेंट अच्छा है, लिखना शुरू कर दिया, जो जो याद आ रहा है 1 2 3 4, ये आंसर राइटिंग तो है नहीं, क्वेश्चन आया है फिर पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ऐसे का फॉर्मेट है। जैसे कंटेंट की बात की ऐसे की, वैसे फॉर्मेट की बात भी होनी चाहिए, है ना, हर का अलग अलग फॉर्मेट, आर्ग्यूमेंट का अलग है। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए ये भी एक स्किल है। बॉडी में क्या आना चाहिए, बॉडी में तो खैर आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन वो उतने नंबर ऑफ वर्ड्स में वो आना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन जो है वो 60 to 65 वर्ड्स में होना चाहिए, 35 40 वर्ड्स में कंक्लूजन, और बचे हुए 200 वर्ड्स बॉडी में आने चाहिए। उसमें भी फिर आप जो कंटेंट मैंने बोला उसको कैसे पिरोते हैं वो सारा है, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, वो सारा बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कहाँ कहाँ कैसे आएगा, कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि उसमें भाई क्या एग्जामिनर को फर्स्ट इंप्रेशन लगे, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, लास्ट इंप्रेशन, ये सारी चीजें सिर्फ ऐसे की बात कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। और अगर इफ यू थिंक रियली अबाउट ऑल दिस थिंग्स सीरियसली, और थोड़ा भी अगर हम सोचे, तो मुझे लगता है व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर पेपर टू, जेन्युइनली स्पीकिंग। शायद आप लोगों को जवाब पहले से ही पता था, एंड ऑफ द डे में यही बोलूंगा, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू प्रूव द थेसिस कि पेपर टू की प्रिपरेशन का टाइम कब है, अभी, दिस इज द टाइम। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत बाद आपने संकल्प करना चाहिए कि मुझे अभी से इसको शुरू करना है, उसके लिए जो जो चीज जरूरी है मैं तुरंत करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट इट नाउ। सिंपली देखो, अरे यार ये एक चीज है, मैंने बोला इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और ये सारा, ये सब समझने के लिए, सीखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट यू नीड 2 months। व्हाई आई एम सेइंग 2 months, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर पेपर 1 आल्सो ना, आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, और पेपर 2 के लिए भी धीरे धीरे फिर सेंटेंस मेकिंग है, राइटिंग स्किल है, ये सारी चीजें सिर्फ ऐसे आपका 2 महीने ले लेगा। उसके बाद चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, फर्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार ऐसे राइटिंग पे कमांड आ गई फिर आर्गुमेंट राइटिंग कंपैरेटिवली, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत आ जाएगा, उसका अपना एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी ऐसे यार 2 2.5 3 महीना भी ले सकता है आप, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, है ना। तो फिर अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम के 1 महीने में कर लूंगा मैनेज, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा फाइनल जवाब क्या है, द राइट टाइम टू स्टार्ट पेपर टू प्रिपरेशन इज राइट नाउ। द आंसर इज राइट नाउ, थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट, बिकॉज स्किल्स आर नॉट समथिंग कि भाई सर मैं 1 महीना ना सर मैं पेपर पूरा खत्म करूँ फिर 1 महीना सर मैं पेपर टू करूंगा, ऐसे नहीं होता है। स्किल्स थोड़ा थोड़ा रोज करना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके वो फिर एकदम फाइन होता है। इसलिए अभी अभी से
अगर पकड़ लो आपको ये लगता है कि सर ठीक है सब कुछ अभी से ये सब, लेकिन थोड़ा सा फिर कैसे, तो हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, एबीकेएस की ऑनलाइन बैच है प्रयास, सिर्फ पेपर 2 के लिए। अगर आपको पेपर 2 एक्सक्लूसिव करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी आपको एक अलग बैच में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पेपर 2 अगर इनको करना है, इनको लगता है कि सर मेरा पेपर 1 सही चल रहा है, तो पेपर 2 की बैच जिसका नाम है प्रयास, ये एक ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन कोर्स है। पेपर 2 की ऑफलाइन बैच भी दिल्ली में 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है अभी जस्ट। ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन बैच, अगर आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो और आपको लगता है कि मुझे प्रिपेयर करना है, आई कांट अफोर्ड टू गो टू दिल्ली, यू कैन जॉइन द बैच ऑनलाइन, यू कैन सिट एंड लर्न एट योर ओन होम इन योर ओन टाइम। यहाँ आपको क्या क्या मिलता है देखिए, आपको रिकॉर्डेड सारे सेशंस मिलेंगे पेपर 2 के। दिल्ली में ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होता है और अपलोड होता है ऐप पे। उसके साथ साथ मैं खुद वीकली ट्वाइस लाइव सेशंस लेता हूँ, इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, डाउट क्लियरिंग करवाते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई उस पर काम करते हैं टोटल मिला के, रिकॉर्डिंग में और लाइव। टोटली वी आर 5 people ओनली फॉर पीपल, 5 experienced people विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ टॉपिक्स और थीम्स हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मतलब एक्सपीरियंस की अपनी कुछ वैल्यू थी, तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। दूसरा है आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब ये पेपर 2 का कोर्स है, लेकिन यहाँ आपको पेपर 1 का भी टेस्ट सीरीज मिलेगा। वी हैव अ सेपरेट टीम ऑफ एवेलुएटर्स, जो मतलब सारे जो टॉपर्स है, जिन लोगों को बहुत अच्छा स्कोर है पेपर 2 का, वो लोग आपका यहाँ पेपर 2 चेक करते हैं, तो आपको अच्छा रिव्यू मिलता है। अच्छा रिव्यू मतलब अच्छा लिखा है ऐसा नहीं, तो सही रिव्यू है, सटीक रिव्यू मिलता है, इंप्रूवमेंट क्या करना है आपको पता चलता है। तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि दिसंबर से शुरू हो जाएगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मिलेगी। अगर आपने सिर्फ पेपर 2 की बैच ज्वाइन की है तो भी आपको नॉर्मली पेपर 2 विदाउट टेस्ट सीरीज तो पॉसिबल नहीं है अच्छा स्कोर आना, तो टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। तो टेस्ट सीरीज की जगह अगर हम प्रयास ज्वाइन करते तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको मिलता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में पिछले साल तक सिर्फ पेपर 2 का किताब आता था, जो कि बहुत ही वेल नोन किताब है। पिछले साल उस किताब से 8 टॉपिक आए थे, 8 टॉपिक्स इन पेपर 2, कैन यू इमेजिन दैट। इस साल आपको उस किताब के साथ, ये जो कंटेंट वाली किताब है उसके साथ आपको पेपर 2 के पीवाईक्यू की किताब भी मिलेगी, है ना, सिर्फ आपके लिए। इसके बाद आफ्टर वंस यू गेट सिलेक्टेड, मतलब आपका रिटर्न क्लियर हो गया, नॉट सिलेक्टेड सॉरी, रिटर्न क्लियर हो गया, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी एबीकेएस आपके साथ रहेगा। अगर आप एबीकेएस के स्टूडेंट हो, आपको 2 मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, सो वी आर प्रयास है ना भाई, तो प्रयास कहाँ तक, जब तक आप हो नहीं जाते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारा प्रयास आप ही को करना है, बट वी आर देयर विथ यू इन दैट प्रयास, दैट्स व्हाई दिस इज प्रयास। कोई बंदा है जो ये सेशन देख रहा है, उसको लग रहा है कि सर ये सब ठीक है, अभी आप ये सब बताओगे फिर बताओगे हमको ज्वाइन करो, तभी सब कुछ आपका भला हो जाएगा, लेकिन कुछ है, फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ इशू है, आई कैन नॉट ज्वाइन फॉर एनी रीजन, उनके लिए भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ, एबीकेएस इज देयर फॉर यू जेन्युइनली। वो सारे बंदे जो नहीं बैच ज्वाइन कर सकते, उनके लिए फ्री इनिशिएटिव, एबीकेएस का ऐप बस आपको डाउनलोड करना है, उसमें आपको फ्री कोर्स जो है उस पर आप क्लिक करो, ऐप में जाने के बाद वहाँ आपको उड़ान बैच मिलेगा। ये इनिशिएटिव सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि सीएपीएफ तो देना है, लेकिन फॉर एनी रीजन आई कैन नॉट ज्वाइन बैच, राइट। तो आपको वहाँ पीवाईक्यू के एंगल से पढ़ाया जा रहा है। जो बंदा सिलेक्ट हो चुका है, जिसका स्कोर 100 प्लस था, दैट पर्सन इज टीचिंग यू देयर, रिकॉर्डेड सेशंस आर देयर व्हिच यू कैन अटेंड इन योर ओन टाइम, प्लस वीकली 2 बार फ्राइडे और सैटरडे वो बंदा लाइव सेशन भी देता है कि रिकॉर्डेड में आपको कुछ देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, ये सारा फ्री इनिशिएटिव, एवरीथिंग विल बी फ्री है। 2017 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज एक्चुअली पढ़ाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था, कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू कैन अटेन दोस पॉइंट्स, राइट, एंड दिस इज ऑल फॉर यू। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 2 क्या चीज है, और वो करने के लिए आपको कितना कन्विक्शन की जरूरत है। इन सब में एज आई टोल्ड यू वी आर विथ यू इन दिस प्रोसेस विद दिस। द क्वेश्चन इज, ये वीडियो देखने के बाद आप सोचते क्या, एक्शन क्या लेते हो? वैसे सोचने का समय गया, इट इज टाइम टू एक्ट, टू एग्जीक्यूट। सो थिंक एंड लेट अस नो in the comment box what do you think, right? All the best, thank you.